Hello student, last video we discussed about the rocks. We know the three types of rock. First, igneous rock. Today we discuss the igneous rock, यानी कि आज हम जो igneous जो चट्टान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एज igneous rocks from out of magma and lava from the interior of the earth, यानी कि जो हमारी जो ये आग्नेय चट्टान होती है, igneous rock यानी कि जो आग्नेय चट्टान है उसको वो जो पृथ्वी के अंदर यानी कि जो हमारी अर्थ का जो इंटीरियर है, आंतरिक जो पृथ्वी है, उसमें लावा और जो मैग्मा होता है, मैग्मा और लावा से वो डेवलप होती है। दे आर नो एज प्राइमरी रॉक्स, इसलिए हम इसे प्राइमरी रॉक यानी प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो अगर हम देखें तो जो अर्थ का जो इनर लेयर है उसमें डेवलप ये होती है, इसलिए इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। द igneous रॉक आर फॉर्म फ्रॉम व्हेन मैग्मा कूल एंड सॉलिफाइड, यानी कि जब ये igneous जो रॉक है उसे बनने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो मैग्मा होता है, मैग्मा जब ठंडा होता है और ठंडा होने पर इन चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे जो मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है, उससे ये चट्टानें डेवलप होती है। यू ऑलरेडी नो व्हाट मैग्मा इज़, हमें पता है कि जो मैग्मा होता है वो उसे हम किस तरीके से मैग्मा बनता है, इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं कि मैग्मा किसे हम मैग्मा कहते हैं। व्हेन मैग्मा in it upward movement cools and turn into solid form is the called igneous rock। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है और कूल और एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि ठोस रूप में जब वो आ जाता है तो उसे हम igneous रॉक कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कैन हैपन इन द अर्थ क्रस्ट, और जो ये हम जानते हैं कि जो जब ये मैग्मा जो मैग्मा के ठंडे और सॉलिड यानी कि कूल एंड जो सॉलिडिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो पृथ्वी की सतह पर होती है। जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की सतह पर ये होती है, और ये ठंडा और ठोस बनाने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है पर देखी जा सकती है। यानी कि जो ये प्रोसेस होता है कूल एंड सॉलिडिफिकेशन का, वो जो पृथ्वी की जो अर्थ है, अर्थ की जो ऊपरी लेयर होती है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ igneous रॉक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेक्सचर, यानी कि जो हम देखते हैं जो igneous रॉक होती है उसका वर्गीकरण हम इसकी टेक्सचर यानी कि इसकी बनावट किस तरीके से बनी है उसके आधार पर करते हैं कि किस तरीके की इसकी बनावट है, उसके आधार पर हम igneous रॉक को क्लासिफाइड यानी कि इसका वर्गीकरण करते हैं। टेक्सचर डिपेंड अपॉन साइज ऑन अरेंजमेंट ऑफ वेरिएंस ऑफ अदर फिजिकल कंडीशन इन द मटेरियल, जो इसकी बनावट है इसके कणों के आकार और व्यवस्था और पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है कि किस तरीके से ये बना हुआ है। इसकी जो फिज़िकल कंडीशंस होती हैं, जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, पदार्थ की जो फिज़िकल कंडीशन होती है यानी कि उसकी जो भौतिक अवस्था होती है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की ये igneous रॉक किस तरीके की बनेगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, जो igneous रॉक कैसी होगी, ये उस जो मटेरियल है यानी कि जो पदार्थ है उसकी फ़िज़िकल कंडीशन, उसका टेक्सचर, उसका जो आकार है और जो अरेंजमेंट यानी कि उसकी जो व्यवस्था है उस पर निर्भर करता है। तो igneous रॉक किस तरीके से बनेगी, यह जो पदार्थ यानी कि जो मटेरियल होता है उसके टेक्सचर, उसके अरेंजमेंट और उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस, ये तीन जो प्रोसेस होते हैं। टेक्सचर का मतलब होता है उसका आकार कैसा है, और
अरेंजमेंट यानी कि उसकी व्यवस्था कैसी है, और थर्ड इज़ द फिज़िकल कंडीशन, उसकी मटेरियल की फ़िज़िकल कंडीशन कैसी होती है। इसके आधार पर ये जो इग्नियस जो रॉक होता है उसका फॉर्मेशन होता है। इफ़ molten material is cooled slowly and great deep minerals gaining may be very large। अगर हम देखते हैं कि यदि जो पिघलते हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे हो जाते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। यानी कि जो मटेरियल होता है वो स्लोली अगर कोल्ड होता है और बहुत डीप यानी कि गहराई तक जाकर वो ठंडा होता है, तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं उसके कण बहुत बड़े होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिग होते हैं, बड़े पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे जैसे जो कोल्डनेस होती है, जैसे जो मटेरियल है उसकी जो कोल्डनेस होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो मिनरल्स होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। सडन कूलिंग यानी कि अगर मान लीजिए कि एकदम से अगर कूलिंग हो, एक तो धीरे धीरे कूलिंग होती है और एक सडनली यानी कि अचानक अगर ठंडे हो, रिजल्ट द स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स। यानी कि अगर हम देखते हैं कि जो अगर एकदम से अगर अचानक अगर शीतल होना ठंडा होना अगर प्रारंभ हो जाता है तो ऐसे जो मिनरल्स होते हैं उसके जो कण होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जिस मिनरल्स के पार्टिकल धीरे धीरे ठंडे होते हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि पार्टिकल बड़े होते हैं, और सडनली जहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जिस मिनरल्स के पार्टिकल एकदम से अचानक ठंडे होना चालू हो जाते हैं वहाँ उस मिनरल्स के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हमें देखने को मिलते हैं। इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट द इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन्स मेकिंग अप इग्नियस रॉक। और ये जो ठंडी होने की जो प्रक्रिया है वही ये बताती है कि जो इग्नियस रॉक है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो किस आकार के होंगे, यानी कि उनका साइज़ क्या होगा। ये बताने की जो चीज़ है वो मटेरियल किस तरीके से, जो मिनरल्स होते हैं वो किस तरीके से कूलिंग होते हैं। अगर जो स्लोली कूलिंग होती है तो पार्टिकल्स बड़े होते हैं, और जब सडन कूलिंग होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे मिलते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जांपल के रूप में देखें तो ग्रेनाइट, गिब्रो, मैग्माटाइट, बेसाल्ट, जो ये सब चीज़ें हैं, ये वॉल्केनीज, ब्रीशिया एंड टफ आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। ये सभी जो है इग्नियस रॉक के एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रा हो गया, मैग्माटाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, और वॉल्केनो, ब्रीशिया, टफ, ये सभी है जो इग्नियस रॉक के एक हमें एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द इग्नियस रॉक। इग्नियस जो रॉक है वो मैग्मा एंड जो लावा होता है उससे जो इंटीरियर होता है अर्थ का उसमें डेवलप होती है, इसलिए इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स भी इनको कहा जाता है। और मोस्टली जो इग्नियस रॉक होती है वो अपने फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। उसका जो प्रोसेस है, कूलिंग का जो प्रोसेस है वो उसके जो मिनरल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो मिनरल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली कूल डाउन होते हैं, वो उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो बिग होंगे, लार्ज पार्टिकल्स में वो पाए जाते हैं। और जिन मिनरल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सडनली कूलिंग में चल जाते हैं, उनके जो पार्टिकल्स, उनके जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। और वहीं पर हमने जो इग्नियस रॉक है उसका जो टेक्सचर है उसमें हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं वो थ्री अलग अलग जो चीज़ें होती है उस पर डिपेंड होता है। एक तो होता है टेक्सचर, यानी कि उसकी जो पार्टिकल्स है, यानी कि जो मटेरियल है, जो पदार्थ है उसकी टेक्सचर यानी कि उसका आकार कैसा है, अरेंजमेंट यानी उसकी व्यवस्था कैसी है, और उसकी फिजिकल कंडीशन यानी कि भौतिक जो दशाएं हैं वो कैसी होती हैं। अब हमने एग्जांपल देखा, ग्रेनाइट, गिब्रा, मैग्माटाइट, बेसाल्ट, वॉल्केनो, ब्रीशिया, टफ, ये सभी इग्नियस रॉक के एक अच्छे उदाहरण माने
जाते हैं।